नो सर। ठीक है। कस्टमर का मतलब हम भी हो सकते हैं, या आप जिस कंपनी में सर्विस दे रहे हो, राइट, वो भी हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, सो आज हम देखते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल। सो डिप्लॉयमेंट मॉडल में बेसिकली हम ये बताते हैं कि हम जो क्लाउड यूज कर रहे हैं, राइट, वो किस टाइप का क्लाउड है, या फिर हम जहां पे अपने इंफ्रा को डिप्लॉय करने वाले हैं, वो क्लाउड प्राइवेट है कि पब्लिक है कि हाइब्रिड है। ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल में आपके तीन मॉडल आते हैं। सबसे पहला है आपका पब्लिक क्लाउड। सेकंड है आपका हाइब्रिड क्लाउड। ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है। सेकंड है आपका प्राइवेट क्लाउड। एंड थर्ड है आपका हाइब्रिड क्लाउड। तो ये तीन टाइप के क्लाउड है आपके पास, राइट। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। सो पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या है? अब देखो, क्लाउड का मतलब सेम है, राइट, कि एक आपका प्रोवाइडर होगा और एक आपका कस्टमर होगा। क्लियर है? तो पहले हम लेके चलते हैं पब्लिक क्लाउड को। सपोज ये है हार्डवेयर, और इसके ऊपर इंस्टॉल है आपका हाइपरवाइजर। ठीक है। ये है आपका हार्डवेयर। सो पब्लिक क्लाउड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पे इस क्लाउड में कोई भी अपनी चीजें डिप्लॉय कर सकता है। मान लो हमारे पास दो अकाउंट है। ठीक है। अकाउंट वन, और एक मेरे पास है अकाउंट टू। ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट है हमारे पास, अकाउंट वन एंड अकाउंट टू, राइट। तो अगर कोई भी अकाउंट वन से लॉगिन करता है और कुछ डिप्लॉय करता है, राइट, सपोज एक वर्चुअल मशीन ही क्रिएट करता है, सो वो वर्चुअल मशीन कहाँ पे क्रिएट होगा? इस हार्डवेयर पे। क्लियर है? वर्चुअल मशीन के लिए आपको चाहिए होगा कंप्यूट पावर, राइट, देन सीपीयू। गॉट इट? तो ये आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। तो ये है आपका VM1। क्लियर है? यूजर टू है हमारे पास अकाउंट टू के साथ। अकाउंट टू ने भी एक मशीन क्रिएट किया यहाँ पे। ठीक है। इसमें भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूट पावर, राइट। ये भी हो गया आपका VM1। क्लियर है? या 11 कर लो, ये सब नाम है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कितने भी कस्टमर हैं, राइट, वो सभी सेम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। गॉट इट? कि हमारा अकाउंट वन भी सेम हार्डवेयर यूज कर रहा है और अकाउंट टू भी सेम हार्डवेयर यूज कर रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सबके पास जीमेल अकाउंट है, तो वहां पर जो 15 GB स्टोरेज मिल रही है, राइट, वो कहां से मिल रही है? क्लाउड से। मतलब गूगल प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो गूगल सेम हार्डवेयर हो सकता है आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हो, जो हार्डवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है सेम हार्डवेयर मुझे प्रोवाइड कर रहा होगा 15 GB स्टोरेज के लिए, राइट। सेम हार्डवेयर किसी दूसरे इधर कर रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक क्लाउड का मतलब ये है कि जो भी अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हार्डवेयर वगैरह, राइट, ये सभी यूजर के लिए सेम होता है, कोई भी डिप्लॉय कर सकता है। जैसे मेट्रो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है,
कोई भी यूज कर सकता है। क्लियर है? सो वैसे ही अब इसका फायदा क्या है? तो पब्लिक क्लाउड बेसिकली आपका लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, पब्लिक क्लाउड आपका एक्सपेंसिव नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये सेम हार्डवेयर दूसरे कस्टमर को भी दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए। सेकंड चीज है लेस सिक्योरिटी। अब यहाँ पे ये जो सेम हार्डवेयर है दूसरे कस्टमर के साथ भी शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, कैसे? मान लो अगर कोई अटैक होता है मेरे VM1 पे, ठीक है, और VM1 और VM11 सेम हार्डवेयर पे रन हो रहे हैं, तो VM1 से अटैक होता है तो मान लो इसके हार्डवेयर करप्ट हो जाते हैं, राइट? तो जो मेरा मशीन है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। क्लियर है? तो इससे पता चलता है कि ये आपका लेस सिक्योर है। प्राइस कम है, वेल एंड गुड, लेकिन सिक्योर भी कम है। जैसे ऑटो होता है ना शेयरिंग में, 10 किलोमीटर का प्राइस जो है वो कम होगा, 10 20 30 रुपए, राइट? लेकिन सिक्योरिटी भी कम होता है कि अगर आपका मोबाइल, आपका कुछ लगेज वगैरह, राइट, तो वो चोरी होने के चांसेस भी होते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका पब्लिक क्लाउड। तो जो हम AWS सीख रहे हैं, राइट, ये एग्जांपल है आपके पब्लिक क्लाउड का, कि आप सबको अगर यूज करना है तो आप क्या करोगे? एक अकाउंट क्रिएट करोगे। यूजर 1 ने अकाउंट क्रिएट किया, यूजर 2 ने अकाउंट क्रिएट किया, यूजर 3 ने अकाउंट क्रिएट किया, राइट? सबने अकाउंट जब क्रिएट किया, सबको कंसोल मिल गया। अब सब अपने अपने कंसोल से अपनी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट? लेकिन वो जो वर्चुअल मशीन है वो हो सकता है सेम हार्डवेयर पे ही अप हो रही हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम हार्डवेयर पे ही अप हो, लेकिन हो सकता है वो सेम हार्डवेयर ले आओ, क्योंकि बैकएंड में आप नहीं देख सकते हैं, राइट? तो ये होता है पब्लिक क्लाउड। क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। ओके। देन है आपका प्राइवेट क्लाउड। अब प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? ठीक है, वही हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर किसका है? प्रोवाइडर का, राइट? ये हमारे दो कस्टमर हैं। क्लियर है? तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? जो पूरा का पूरा क्लाउड एनवायरनमेंट है वो किसी एक यूजर को डेडिकेट कर दिया जाएगा। मान लो वो सिर्फ अकाउंट 2 को दे दिया गया है, तो अकाउंट 2 यहाँ पे एक मशीन क्रिएट करे, 10 मशीन क्रिएट करे। ये जो हार्डवेयर है ये अकाउंट 2 का ही है। क्लियर है? अब ये बहुत ज्यादा कॉस्टली सेटअप हो जाता है। कॉस्टली सेटअप, राइट? और ये आपका हाईली सिक्योरेबल होता है, हाई सिक्योरिटी। क्लियर है? जैसे आप ओला उबर करते हो, राइट? अगर आप ओला उबर करते हो तो वो आपके लिए प्राइस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू ऑटो। मान लो 10 किलोमीटर का प्राइस ऑटो में मान लो 10 रुपए पड़ता है, राइट? अगर आप ओला उबर करते हो तो वही 10 किलोमीटर का प्राइस आपको पड़ जाएगा 300 200 रुपए। क्लियर है? तो प्राइस ज्यादा है लेकिन सिक्योरिटी भी ज्यादा है कि आपके अलावा कोई यूज नहीं कर रहा है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आपके ऊपर ही आएगी, नहीं तो नहीं आने वाली। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। ओके। फिर आता है आपका हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जो है वो कॉम्बिनेशन है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, कि आप ही हो, सपोज अकाउंट 2 ही है, तो अकाउंट 2 एक सर्वर डिप्लॉय करने के लिए यूज करता है प्राइवेट क्लाउड, और दूसरे सर्वर को डिप्लॉय करने के लिए यूज करता है पब्लिक क्लाउड। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपका जो कॉस्ट है वो बचाया सके। ठीक है, मान लो प्राइवेट क्लाउड में जो सर्वर लॉन्च कर रहे हो उसकी प्राइसिंग है 100 रुपीज, राइट? और पब्लिक क्लाउड में जो सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो उसकी प्राइस है 20 रुपीज। क्लियर है? और आपको 2 सर्वर डिप्लॉय करने हैं। अगर आप दोनों सर्वर डिप्लॉय कर दोगे प्राइवेट क्लाउड में तो कॉस्टिंग क्या आ जाएगी आपकी? 200, राइट? 100 100 200, राइट? अगर अगर दोनों आप पब्लिक में कर दो कितने आ जाएगी कॉस्टिंग? 40 रुपीज। डिफरेंस देख रहे हो? तो ये क्या करते हैं, बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं कि आप कॉस्ट भी कम हो जाए और आपको सिक्योरिटी भी मिले। तो दोनों में से जो भी सर्वर ज्यादा सिक्योरिटी डिमांड करेगा, राइट, उसे हम क्रिएट करेंगे प्राइवेट क्लाउड के अंदर, जहां पे आपके सर्वर कॉस्ट हो जाएगी 100 रुपीज। और जिस सर्वर को कम सिक्योरिटी की नीड होगी उसे हम प्लेस कर देंगे पब्लिक क्लाउड में, जहां पे आपकी है 20 रुपीज।
तो अब देखो आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है, राइट, और आपका जो प्राइस है वो हो गया 120 रुपीज। एक बैलेंस अप्रोच, सिक्योरिटी भी मिल रही है और प्राइस भी बैलेंस है। क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। ओके, तो डिप्लॉयमेंट मॉडल में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। और कुछ डाउट है तो बताओ, क्योंकि अब तो आपका काम डायरेक्टली है कि आप एटीएम से अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर टास्क करेंगे। तो आप बताओ, अकाउंट क्रिएट करना है, क्या करना है? डेबिट कार्ड है आपके पास? ठीक है, चलो हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अपनी स्क्रीन शेयर कर लो मीटिंग में आके। ठीक है, थियरी में इतना ही था। ओके, अब आपका मेन टास्क है कि आपके पास अकाउंट क्रिएट होगा, और लैपटॉप निकालो, नोटपैड कनेक्ट कर लो, फिर कर रहे हो, ठीक है। तो जिसके पास, ठीक है, जिसके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है आज की डेट में अभी है, वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ठीक है, जगत, हर्ष, वरुण, अंश, सिमरन। राइट हाँ सर। सर। ठीक है, सो ऑनलाइन आप भी चाहो तो जगत आप चाहो तो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, तो आप भी देख सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ये ओपन कर लो आप सभी लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जीमेल एड्रेस डालो। आई थिंक मैंने हाँ, सर पहले ट्राई कर रहा है आई थिंक अपना। क्या? MSVP, मैंने सर QCAT@MSVP, स्मॉल में। QCAT@MSVP, स्मॉल, स्मॉल, सब कुछ स्मॉल में, ठीक है। ठीक है, जगत 20 में स्पेस मत दो। आई थिंक सर मैंने ना पहले क्रिएट कर रहा है मेरे को याद। क्रिएट कर रखा है तो फिर ये क्रिएट नहीं करने देगा। हाँ मेरा आई थिंक ना कंप्लीट नहीं हुआ था, पेमेंट के वहाँ जाके शायद अटक गया था मेरा। अच्छा, आपने ये सारी चीजें वेरिफिकेशन कर लिया होगा ना? हाँ मैंने एक बार ट्राई करा था, पेमेंट में जाके शायद मेरा अटक गया था। पासवर्ड भी सेट किया था आपने? हाँ करा था आई थिंक, मेरे को भी याद नहीं है सर। एक काम करो जगत, एक नया ही बना लो, ठीक है। ठीक। एक तो नया लगभग जीमेल या मेरे फिर को कोई। ठीक है, तो सर अभी आप कोई और स्क्रीन से बता सकते हो, मैं ये बाद में फिर कर लूँगा। ठीक है, मैं और स्टॉप कोई करूँगा। क्रिएट करना चाहता है ऑनलाइन में? अंश, हर्ष, वरुण, आप में से कोई क्रिएट करना यस चाहता सर। है? यस सर, मैं क्रिएट कर रहा हूँ सर। क्रिएट करो, ठीक है, अपने स्क्रीन शेयर कर लो। ओके सर। सर मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। अच्छा, आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है। वरुण आपका? आप मीटिंग में आ लो सर। ठीक है हर्ष, अपनी स्क्रीन अनशेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अच्छा, क्रिएट कर रहे हो ना हर्ष आप? यस सर, क्रिएट कर रहा हूँ मैं। क्रिएट करें या मंडे मंडे को ही करें सर क्रिएट? आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ क्रिएट अभी करें या मंडे को ही करें हम लोग? नहीं नहीं, अभी करो, ठीक है, अभी भी हमारे पास टाइम है, राइट, आधे घंटे, तो आधे घंटे में हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी ओके नहीं सर। होगा तो कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो आप मंडे को वो चीजें रेक्टिफाई करके सॉल्व कर सकते हो, राइट।
मंडे को करेंगे तो ओके फिर प्रॉब्लम होगी, तो फिर हमें ट्यूसडे वेडनेसडे का वेट करना पड़ सकता है। ओके सर। ठीक है, सो अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। एमएस में भी एमएस। हर्ष, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। सर अभी आपने बोला था ना स्टॉप कर लो, तो मैंने स्टॉप कर और दी थी फिर से शेयर कर अभी। लो। क्रिएट करो ना अभी अकाउंट, करें? फिर से करो। ओके। ठीक है, सो वेट करो बस। अब देखो एक्चुअल में है क्या, आपको सबसे पहले ईमेल डालना होता है, राइट? ईमेल डालोगे तो वेरीफाई करना होता है, ठीक है? तो वेरीफाई करने के लिए आपके मेल पे एक कोड आता है, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो, राइट? तो ये वेरीफाई हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका रूट यूजर आ रहा है। तो ये जो रूट यूजर है, ये आपका जो आपने जीमेल यूज किया था वो आपका रूट यूजर नेम बन जाता है, ठीक है? और पासवर्ड आप यहाँ पे देते हो। क्लियर है? तो ये आपका AWS अकाउंट का रूट यूजर और पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है? सर आगे कंटिन्यू, आगे कर दो, कर दो। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। ठीक है, अब आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है? साइन अप फॉर AWS। तो एक आपका पेड, एक है आगे आपका फ्री फॉर 6 मंथ, राइट? तो आपको फ्री फॉर 6 मंथ लेना है, तो चूज फ्री प्लान। यहाँ पे अपना नाम, कंट्री कोड इंडिया कर लो। ये ऊपर आ गया ना, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा आपका UPI और एक आएगा आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, राइट? तो हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू जाएंगे। UPI से नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन यूज करो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, ठीक है? अब वेट 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 वेट, अब अपनी स्क्रीन आंसर कर दो। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद भरनी है, ठीक है? अपने कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अपनी स्क्रीन आंसर कर दो यहाँ पे। ओके सर।
हर्ष वो वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए, सो अपनी स्क्रीन शेयर कर देना फिर, ठीक है। ओके सर। बात कर रही है। आप उनके साथ बैठ सकते हो, पीछे वो कर रहे हैं ना, देख सकते हो। पीछे बैठ जाओ सेकंड मैच पे। हेलो हाँ हर्ष, हो गया। सर, ये कोड 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 मांग रहा है, तो जो बैंक की तरफ से आया वो पे कर, कोड वगैरह लगा के फिर स्क्रीन शेयर करूँ ना? हाँ स्क्रीन शेयर कर दो। ओके सर। ठीक है, पेमेंट हो गया आपका इसका मतलब। ठीक है, ये अब सर ये पेमेंट ऑप्शन। हो गई है। हाँ ये ऑप्शन तभी आता है जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। ओके। अब देखो यहाँ ओके। पे क्या सिलेक्ट करना होगा, क्लिक करो, प्राइमरी पर्पस ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है पर्सनल यूज। ओनरशिप टाइप में आ जाओ, यहाँ पे इंडिविजुअल है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन, ठीक है। अब पैन कार्ड आपका होना चाहिए, राइट, जिसका डेबिट कार्ड था उसका पैन कार्ड होना चाहिए। बड़ा- और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको पैन कार्ड अपलोड भी करना पड़ेगा। फाइल भी अपलोड करनी है, चूज फाइल। सर एसएमएस वाले इस पे कर दूं आगे, स्टेप 4? आपने मोबाइल एक्टिवेट है ना आपका नंबर? यस सर। ठीक है, सेंड मैसेज। वेरीफाई कोड आएगा आपके पास। ठीक है, सो ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है।
ठीक है हर्ष? राइट सर। ओके। अब देखो यहाँ पे और भी एक चीज मैं बता रहा हूँ, राइट? अब जैसे हर्ष का यूजर नेम और पासवर्ड आपने देख लिया, राइट? तो आप भी लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पे एक आता है आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है? जो कि और ज्यादा अकाउंट को सिक्योर बनाने में हेल्प करता है। तो राइट हैंड साइड पे जाओ, जहाँ पे हर्ष वर्मा लिखा है, राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर, हर्ष वर्मा लिखा है ना? स्क्रॉल डाउन और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे आ जाओ, सेकेंड लास्ट ऑप्शन। वापस जाओ, हर्ष वर्मा पे क्लिक करो। क्लिक करो। अब देखो सेकेंड लास्ट ऑप्शन आ रहा है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। क्लिक करो। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे एमएफए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, राइट? ये आपको करना ही होगा। 30 दिन के लिए आपको स्किप करने का ऑप्शन देता है। 30 दिन तक अगर आप नहीं करते हो तो ये आपका अकाउंट ओपन नहीं होने देगा। ठीक है? तो ये आपका एमएफए ओपन करना होता है। तो देखो आ रहा है एमएफए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है? ऐड एमएफए डिवाइस। सो यहाँ पे डिवाइस का नाम दे दो। सपोज आप नाम दे दो, अपना नाम दे दो। ठीक है? अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे, राइट? हमें सेलेक्ट करना है ऑथेंटिकेटर ऐप, सेकंड ऑप्शन। इससे क्या होगा? नेक्स्ट करो। तो ये आपको स्टेप्स बता, ओके स्पेस नहीं देना है बीच में, और कैपिटल आई थिंक। ठीक है, स्पेस हटाओ। ओके, स्क्रॉल डाउन, नेक्स्ट करो। ठीक है, अब ये स्टेप्स आ चुके हैं आपके पास, राइट? फर्स्ट स्टेप क्या है? आप अपने मोबाइल में कोई भी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, गूगल ऑथेंटिकेटर, डुओ मोबाइल, ऑथी ऐप, राइट? तो आप अपने एंड पे कर लो गूगल ऑथेंटिकेटर, इंस्टॉल कर लो मोबाइल पे। ठीक है? अब जैसे ही आप मोबाइल पे इसे इंस्टॉल करोगे, राइट? मोबाइल पे इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पहले मोबाइल में वो इंस्टॉल कर लो, गूगल ऑथेंटिकेटर, प्ले स्टोर से। और एक बार वो इंस्टॉल हो जाए फिर उसे ओपन करना। और ओपन करने के साथ ही बिलो राइट कॉर्नर पे स्कैन का ऑप्शन आ रहा होगा, उससे आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है। जब ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे, ठीक है? पहले इतनी चीजें कर लो फिर मैं बताता हूँ। इंस्टॉल हो गया आपका हर्ष? इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। मोबाइल पे इंस्टॉल हो गया आपका? ये सर ऑलरेडी इंस्टॉल है सर, इन करने करा रखा है। ठीक है, तो वहां पे देखो बिलो राइट कॉर्नर पे स्कैन का ऑप्शन आ रहा होगा, आ रहा है? हाँ सर, स्कैन वगैरह सब कुछ हो गया। ये यहाँ पे एक वन टाइम पासवर्ड कोड लिखा है। हाँ, तो वो पासवर्ड कोड हर 30 सेकेंड्स पे चेंज होता रहता है। ठीक हाँ है? जी, ये सर। 6 डिजिट का वो कोड होता है। तो पहला जो कोड है वो यहाँ पे डालोगे। ठीक है? जो कोड अभी आपके सामने है ठीक है वो कोड डालोगे कोड 1 के अंदर। जी। डालो। और वेट 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 ठाकुर, जो सेकंड कोड आएगा, राइट? उसके जस्ट बाद जो कोड आ रहा है, राइट? वो आपको डालना है अच्छा। कोड नंबर 2 में। ओके सर। आफ्टर 30 सेकेंड्स ना? हाँ, वहां पर टाइमर चल रहा होगा। ये सर चल रहा है। ठीक है, तो एंड होने वाला होगा अभी, तो वेट कर लो। तो ये ठीक है आपको सर। कंसेक्यूटिव डालना होता है, मतलब एक जो ऊपर वाला डाल रहे हो उसके ही नेक्स्ट वाला डालना है। ऐसा नहीं कि आपने नेक्स्ट वाला स्किप कर दिया और उसके नेक्स्ट वाला डाल रहे हो, तो वो लेगा ही नहीं। ठीक है? ऐड एमएफए। सो ये आपका एमएफए भी ऐड हो चुका है। अब देखो जितने लोग ने ये वीडियो देखा, राइट, या देखेंगे, तो उनको हर्ष का यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, राइट? लेकिन अगर वो लॉगिन करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है, तो जब तक हर्ष उन्हें एमएफए कोड नहीं देगा तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो हर्ष एक काम करो, लॉग आउट कर लो यहाँ से। हर्ष पे आओ, हर्ष वर्मा पे, लॉग आउट, साइन आउट, साइन इन अगेन, साइन इन। ये ना साइन इन टू कंसोल।
ठीक है। अब देखो ये जो है ये आपका आई एम यूजर है। मैंने आपको बताया था जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो जो जीमेल यूज करते हो वो होता है आपका रूट यूजर। तो देखो नीचे रूट यूजर लिख के आ रहा है साइन इन के जस्ट नीचे। साइन इन कहाँ है? साइन इन आ रहा है, साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल, राइट। तो अब यहाँ पे रूट यूजर से लॉगिन करना होगा आपको। क्लिक करो, क्लिक करो। तो ये हो गया इसका ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट करो, पासवर्ड डालो। ठीक है, साइन इन। ठीक है, तो ये देखो एमएफए कोड तभी आएगा जब आपने एमएफए कॉन्फ़िगर करके रखा होगा, राइट। अगर ये कॉन्फ़िगर नहीं होता तो यूजर नेम और पासवर्ड से वो लॉगिन हो जाता। क्लियर है? तो जब भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो 30 डेज के लिए वो स्किप का ऑप्शन आता है कि आप स्किप कर दो एमएफए, बाद में हम लोग करेंगे कभी। ठीक है, लेकिन जैसे ही 30 डेज होते हैं वैसे मैंडेटरी हो जाता है कि आपको एमएफए कोड लगाना ही लगाना है। ठीक है, सो ये आपका अकाउंट हर्ष फुल्ली फंक्शनल हो चुका है। इसको यूज कर लेना आप। ठीक है, ओके सर। और मंडे की क्लास चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि मंडे को भी हम यही करने वाले हैं, राइट। जगत, अंशुल, अंश, आप में से कोई क्रिएट करना चाहता है अकाउंट? अभी भी हमारे पास टाइम है। मैंने कर लिया। ओके अंशुल, आपका हो सर चुका है। मेरा तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है अंशुल, कोई नहीं। जगत, आपका कहाँ प्रॉब्लम आ रहा था? मैंने सर वो पैन कार्ड वो अपलोड नहीं कर रखा था, वो करना है मेरे को। ओके ठीक है, पैन कार्ड अपलोड कर लो। आप कर रहे हो अपनी स्क्रीन शेयर? ठीक है, कर लो पेमेंट। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं हम लोग मंडे को। अ, कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मैं मेरा एक क्वेश्चन था बस, सागर सर, हाँ कि अंशुल। इनकेस अगर कभी हम ऑफलाइन आते हैं उधर तो आप मिलते हो उधर? मतलब कुछ क्वेरी हो या बिल्कुल। कुछ भी हो, हाँ हाँ सेंटर पे बिल्कुल। जो जनकपुरी वाला सेंटर है। हाँ हाँ, विकासपुरी वाला ना। हाँ सॉरी सॉरी, विकासपुरी वाला। हाँ, मैं मिल ठीक जाऊंगा है। आपको। ओके, अच्छा कभी ऑफलाइन क्लास करने का भी हुआ तो आ सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन। जैसे अगर आप बिजी हो, राइट, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। इनफैक्ट मैंने आपको गूगल लिंक भी दे रखा है, राइट। गूगल लिंक एक्चुअली में। ना अभी ऑफिस टाइम चलता है ना, तो जब कभी छुट्टी होगी ना तो मैं ट्राई करूंगा ना, क्योंकि फेस टू फेस में थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है ना अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफलाइन में ज्यादा सही रहता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। थोड़ा ऑनलाइन जो है टाइमिंग ये का हमारा आपका। प्रॉब्लम रहता है ना। बिल्कुल, ऑनलाइन तो मतलब ये कि कभी आप नहीं आ पा रहे हो ऑफलाइन, राइट, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो आप ऑनलाइन ले हाँ हाँ। सकते हो। ठीक है, हम्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपको जब भी फील करें, राइट, आप आ जाओ। लेकिन मेक श्योर करना कि आप 3-5 से पहले आ जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर आप दस हाँ पंद्रह मिनट भी लेट होते हो और कुछ हम टॉपिक लेके चले जाते हैं तो फिर वो आप समझ नहीं पाओगे और पूरा सेशन आपका फिर वेस्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा, वो समझ गया। ठीक है, ओके देन, सो मैं क्यूआर कोड यहाँ पे दे देता हूँ आपको, और अटेंडेंस दे दो। सर स्क्रीन शेयर बंद कर दूं? हाँ, स्क्रीन शेयर बंद कर दो। आपका हुआ पेमेंट? और मंडे को मे बी आपकी क्लास ना हो। ठीक है, तो एक बार आने से पहले आप लोग चेक कर लेना अपना गूगल क्लासरूम। ठीक है, जो भी अपडेट होगा मैं वहां पे दे दूंगा। तो आप लोग एक बार उससे रीड कर लेना, उसके बाद ही आना। टॉपिक डाल देना, और डिप्लॉयमेंट मॉडल। हो गया? ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे, नहीं तो ट्यूसडे को। ओके।
ठीक। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय। बाय सर।